इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सारी तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला की है। हज़ारों लाखों दरूद व सलाम सरवरे कायनात सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात व ख़वातीन, मुझे कुछ उनके बारे में कहने के लिए यहाँ खड़ा किया गया है। मेरा दिल बहुत भरा था। अगर मेरी ज़बान इजाज़त दी तो मैं बयान कर सकूँगा, कुछ उनके साथ के सफ़र का एक आगाज़ कर सकूँगा। देखिए, सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम के तहत बनाया है। इंसान के पैदा होने से पहले ये सारा इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। कोई चीज़ इसके अंदर कमी नहीं की कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसको तकलीफ़ उठाना पड़े। ये निज़ाम, ऐसा निज़ाम बनाया उसने, इंसान के पैदा होने से पहले उसका इंतज़ाम किया और वो जो है फिर इंसान को पैदा किया। आज इस डॉक्टर सीवैस खान मरहूम के सिलसिले में जो ताज़ियती जलसा मुनक़्क़द हुआ, आज इस जलसे की सदारत करते हुए बड़े अफसोस के साथ कि कौम को एक अच्छे से मुफ़क्किर, एक अच्छे से समाजी कारकुन, एक एजुकेशनिस्ट, एक अच्छे कलम निगार आज हमारे साथ नहीं हैं। डॉक्टर सीवैस खान साहब को अल्लाह ताला जन्नत मग़फ़िरत करे। आमीन। एक तरफ मुझे इस बात का अफसोस है तो मगर एक बात की भी खुशी है कि कौम में आज भी ज़िंदा दिली क़ायम है। उन्होंने जिस मोहब्बत और जिस शफ़क़त के साथ ये ताज़ियत इजलास मुनक़्क़िद किया और जिस तरह उनके दोस्त अहबाब ने अपने अपने तासुरात पेश किए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी कौम में ज़िंदा दिली बाक़ी है। बस इन चंद अल्फाज के साथ। सर, आपके और उनके ताल्लुकात कब से हैं और कैसे थे? अरे, उनके मेरे ताल्लुकात में जब कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट लीडर था उस वक्त से मेरे ताल्लुकात रहे। उस ज़माने से मेरी हौसला अफजाई करते रहे। जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा उस वक्त भी इतनी हौसला अफजाई की, और जब ख़ासकर मैं जिवराज जलवा के साथ इस हल्के जमाहर से इलेक्शन लड़ा तो वो बड़ा परेशान थे, नहीं कि जिवराज जलवा एक मशहूर लीडर है, आप हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं। बग़ैर एक पैसे की उम्मीद किए अपने जेब से पैसे खर्च कर जिवराज, और ख़ासकर जिवराज जलवा के इलेक्शन में जब मेरे ख़िलाफ़ जिवराज जलवा थे उस वक्त मेरे कामयाबी के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की। और उसके साथ साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझे गले मिलाया। मुझे आज भी याद है कि हज कैंप में जिस तरीके से डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ से जब शुरू हुई, एज ए हज मिनिस्टर मैंने जब ये हुज्जाज इकराम के लिए एक हज कैंप का मुनक़्क़िद किया था तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक मिसाल आपने क़ायम कर दी। और उसी तरह खुदू साहब के झोपड़ियों से भी बड़ा मुतासिर रहे कि 335 झोपड़ियों को आपने शूट किया। बहरहाल अब मैं ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता, वो मेरे खैर खा रहे हमेशा। आपकी तस्वीर में आप कह रहे थे किसी किताब की इजरा के बारे में। हाँ, मैं वो मेरे तरफ से हमारे दोस्त अहबाब जनाब मेमनून सईद साहब और दूसरे दोस्त अहबाब जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब, ये सब एक एडिटोरियल टीम मिलके वो तय करें कि किस तरह की किताब शाये होनी है। मैं चाहता हूं कि ये किताब सिर्फ यहीं नहीं रहे, ये सारे हिंदुस्तान के लाइब्रेरीज़ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौम के जितने भी इदारे हैं उनको उन तक ये और उन लाइब्रेरी तक ये किताब पहुँचे। मेरे ख्याल से
बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन हर डॉक्टर सुवैस खान नहीं है। इस डॉक्टर की बात ही सबसे जुदागाना है, सबसे अलहदा है, सबसे अलग है। और ऐसे डॉक्टर खाल खाल ही पैदा होते हैं। और डॉक्टर साहब ने अपने कालमों के ज़रिए जो कुछ लिखा वो इतना आसान, इतना सलीस, इतना आसान फहम कि एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी जो है आपके मज़ामिन को न सिर्फ समझ सकता था बल्कि उस पर जितना भी हो सकता था वो अमल करने के भी मज़ामिन पढ़ने को मिलते हैं। ये डॉक्टर साहब का कमाल था लिखने का कि इतनी शाइस्ता शुस्ता और शुस्ता ज़बान में आप लिखते थे कि पढ़ने वाला मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। इसके लिए बड़ा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं था। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब के मज़ामिन की ये थी। डॉक्टर साहब ने कई किताबें भी लिखी और जितने मज़ामिन डॉक्टर साहब ने लिखे उसको जमा करके किताबी शक्ल देने की भी बात हुई। आले जनाब आर रोशन बेग साहब ने ये बीड़ा उठाया है कि वो इस किताब को शाये करेंगे और उन्होंने हम चंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी भी दी है कि किताब मुरतब करें इंशाल्लाह। जी मसाइल डॉक्टर साहब के साथ खतूत के जरिए रब्ता करते थे, क्या इस वक्त कोई इस तरह के डॉक्टर आ सकते हैं? नहीं, आज मेरे ख्याल से आज जितने भी डॉक्टर हैं वो पेशावाराना जहनीत के मालिक बन गए हैं। सिर्फ पैसे कमाना जो है उनका मकसद रह गया है। ऐसी सूरत हाल में एक वाहिद डॉक्टर थे जिन्हें गरीबों का भी ख्याल था। जो लोग आते किसी की सिफारिश अगर लेकर आते तो उनके पास पैसे भी वो नहीं लेते थे। यहाँ तक जिन अहबाब का मैं जिक्र करता उनका इलाज भी जो है डॉक्टर साहब मुफ्त किया करते थे। ये एक खूबी थी। अब आजकल के डॉक्टरों में बहुत कम हो सकता है बहुत कम डॉक्टरों में ये बात रही हो गिनती के, लेकिन मेजॉरिटी जो है अक्सरियत जो है ऐसे डॉक्टरों की है जो सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से बैठे हैं।